बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुषमा नाम की एक महिला रहती थी। उसके परिवार में उसके 2 बेटे थे और उसका पति था। उनकी मिठाई बनाने की एक दुकान थी। दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी। अब दोनों बेटे जवान हो गए तो सुषमा ने उन दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के बाद सुषमा ने दुकान पर जाना बंद कर दिया और अपने बच्चों को दुकान पर भेजने लगी। अब दोनों बेटे दुकान को संभालते थे और मिठाई बनाते थे। लेकिन जैसी दुकान सुषमा चलाती थी वैसी दुकान अब बेटे नहीं चला पा रहे थे। उनकी दुकान पर ग्राहक आने भी कम हो गए। ये देख कर के सुषमा का पति बोला, अरे सुषमा, पहले हमारा धंधा कितना अच्छा चलता था। सारी मिठाइयाँ झट से बिक जाया करती थी। लेकिन पता नहीं ये दोनों बच्चे क्या करते हैं जो हमारी मिठाइयाँ बिकती ही नहीं हैं और ख़राब हो जाती हैं। सुषमा बोली, मैं एक दिन दुकान पर जाकर देखूंगी कि ये दोनों क्या करते हैं। अब सुषमा सुबह सुबह दुकान पर चली गई और चोरी छुपे से दोनों को मिठाई बनाते देखने लगी। दोनों भाई मिठाई बना रहे थे और उन्होंने मिठाई को ना तो अच्छे से पकाया और बनाने के बाद स्वयं उसको खाने लगे। ये देख करके सुषमा को बहुत गुस्सा आया। वो दोनों बच्चों के पास आई और बोली, ये क्या, तुमने ना तो मिठाई को अच्छे से पकाया है और उसके बाद न अन्नपूर्णा माता को भोग लगाया, ऐसे ही तुमने मिठाई खा ली, छूटन फैला दी। ये बात सुनकर सुषमा के दोनों बेटे अपनी माँ को ज्ञान देने लगे और बोले, अरे माँ, तुम अपने घर का काम संभालो। ये कोई प्रसाद थोड़ा ही है जो हम छूटा नहीं कर सकते। ये तो दुकान के लिए बन रही है, बेचने के लिए बन रही है। तुम हमें ज्ञान ना दो और अपने घर जाओ। बेचारी माँ चुपचाप घर आ गई। अब तो एक दिन उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तो सुषमा बेचारी अकेली पड़ गई। दोनों बेटे आपस में झगड़ा करने लगे और झगड़ा करने के बाद छोटा बेटा बाहर नौकरी करने चला गया और बड़ा बेटा मिठाई की दुकान संभालने लगा। बड़े बेटे ने अपनी बहू के कहे में आकर एक दिन अपनी बूढ़ी माँ को भी घर से निकालने की सोची। तो उसकी बहू ने कहा कि देखो जी, तुम्हारी माँ रोज रोज मंदिर जाती है और नए नए भोजन और मिठाइयाँ बनाकर अन्नपूर्णा माता को भोग लगाती है। एक तो हमारा धंधा चौपट हो रहा है और ऊपर से ये फिजूल खर्ची करती है, सारी मिठाई मंदिर में बांट आती है। ये सुनकर बेटे को बड़ा गुस्सा आया और उसने माँ से कहा, माँ, तुम्हारी फिजूल खर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। एक तो हम वैसे ही बहुत परेशान हैं और एक तुम हो, ये नए नए चौंचले करती रहती हो। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा। बेचारी सुषमा कहती रही, बेटा, मैं एक जगह पर पड़ी रहूँगी, तो मुझे घर से ना निकाल। लेकिन वो नहीं माना और अपनी माँ को उसने घर से निकाल दिया। सुषमा बेचारी रोती रोती एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अब उसे भूख भी लगी थी और उसे अन्नपूर्णा माता का भोग भी लगाना था। सोच ही रही थी कि हे माता, अगर मेरे पास कुछ खाने को होता तो मैं तुम्हें भोग लगा देती। तभी अचानक से वहाँ एक बच्चा मिठाई बेचने आ गया। उस बच्चे ने माता को रोते हुए देखा और आकर उनके पास बोला, माता, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों रो रही हो? तब सुषमा ने कहा कि बेटा, मेरे पास अगर कोई मिठाई होती तो मैं भगवान को भोग लगा देती। तब छोटा बच्चा बोला, अरे माता, तुम मुझसे मिठाई ले लो, मैं भी तो मिठाई ही बेचता हूँ। तब उस बच्चे ने सुषमा को 4 लड्डू दे दिए। 4 लड्डू देखकर सुषमा बोली, बेटा, इतने सारे लड्डू मुझे नहीं चाहिए,
बस एक लड्डू दे दे, मैं अपनी अन्नपूर्णा माता को भोग लगा दूंगी। बच्चा बोला, माता तुम इनको खा लो, पहले भोग लगा देना और फिर जो बचेंगे उन्हें तुम खा लेना। वो बच्चा ये कहकर वहाँ से चला गया। अब तो सुषमा ने अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया और उन्हें एक लड्डू का भोग लगा दिया। उसके बाद उन्होंने एक लड्डू खुद खा लिया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर से आया तो सुषमा ने कहा, बेटा तुम्हारे घर ये मिठाई कौन बनाता है? ये तो बड़ी स्वादिष्ट है, क्योंकि उन मिठाइयों का स्वाद बिल्कुल सुषमा की मिठाइयों के जैसा ही था। जैसी मिठाई कभी सुषमा बनाया करती थी, बिल्कुल वही स्वाद उन मिठाइयों में था। बच्चा बोला, मेरी माता बनाती है, तुम मेरी माता से मिलोगी? तब सुषमा ने कहा, हाँ बेटा, मुझे अपनी माता से मिला दो। तो बच्चा उन माँ को अपने साथ लेकर अपने घर चल दिया। अब सुषमा भी उस बच्चे के साथ उसके घर जाने लगी। जब वो घर गई तो देखा कि उनके घर में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। वो बिल्कुल वही मिठाइयाँ थी जो सुषमा बनाया करती थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सुषमा ने ही बनाई हो। सुषमा ये सब देखकर बड़ी हैरान थी। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि सुषमा क्या सोच रही हो? ये वही मिठाइयाँ हैं जो तुम मुझे रोज मंदिर में भोग लगाती थी। ये देख कर के तो सुषमा बड़ी हैरान हुई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो माता अन्नपूर्णा और गणेश भगवान दोनों खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे और बोले, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने कभी भी हमें भोग लगाए बिना भोजन नहीं ग्रहण किया और आज तुम्हारी उसी पूजा उसी सेवा का फल तुम्हें हम दे रहे हैं। तुम्हारे घर धन धान्य से भरे रहेंगे, तुम्हारे घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तब सुषमा रोने लगी और बोली, हे माता, मेरे पति तो स्वर्ग सिधार गए और मेरे दोनों बच्चे मुझे देखना भी नहीं चाहते, वो तो मुझसे दूर रहते हैं, आप उन्हें क्षमा कर देना। तब अन्नपूर्णा माता बोली, तुम चिंता ना करो, वो एक दिन खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब तो सुषमा बड़ी खुश हुई। एक दिन की बात है कि सुषमा अपने मंदिर में जा रही थी जहाँ पर अन्नपूर्णा माता विराजमान थी। तो सुषमा ने देखा कि उसके बेटे बहू वहीं पर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। ये देखकर सुषमा बोली, अरे बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब बच्चों ने कहा, माँ तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हमें माफ़ कर दो माँ, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। तुम्हारे जाने के बाद ही हमें अकल आई है कि माँ के बिना कुछ नहीं होता। माँ अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तब सुषमा ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और उन्हें अपने साथ अपने घर में ले आई। अब सब हंसी खुशी से रहने लगे और जब वो मिठाई बनाते तो पहले अन्नपूर्णा माता के लिए निकाल कर अलग से रख देते। तो उनका कारोबार फिर से बहुत अच्छा चलने लगा। मिठाई की दुकान पर भी ग्राहकों की लाइन लगने लगी। तो जैसे अन्नपूर्णा माता ने अपनी इस भक्त के भंडार भरे, वैसे सभी भक्तों के भंडार भरे और सबके घर में खुशियां ही खुशियां लाए। तो बोलिए अन्नपूर्णा माता की।